गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अब हमारे सिलेबस में प्रस्थान त्रयी है। सिलेबस को भी देखते जाइएगा, कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। वेद वाला, वेद का उपनिषद परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अब उसके बाद प्रस्थान त्रयी की चर्चा है। प्रस्थान त्रयी से भी सवाल आ जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारगर्भित है। प्रस्थान और त्रयी का मतलब होता है तीन प्रस्थान। प्रस्थान मतलब जाना, त्रयी मतलब तीन, तो तीन प्रस्थान की बात आई हुई है। फिर कहा गया है यदि किसी मत या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करते हुए उस सिद्धांत को तीन शास्त्रों से साबित करने में गुजारना है। उसी को प्रस्थान त्रयी कहा गया। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिद्धांत दिया कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, प्रभु को ऐसे करना चाहिए हमें। जैसे एक स्त्री अपने पति के की सेवा करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है प्रेम भाव से, वैसे ही एक साधक को भगवान को कर लेना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये प्रस्ताव, एक सिद्धांत दे दिया, उस सिद्धांत को हमें साबित करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जो आप कह रहे हो। ऐसा इस ग्रंथ के मुताबिक ऐसा कहा गया है, इस ग्रंथ में जो कहा गया उसका भाव ये आ रहा है। वो तीन शास्त्र में के मुताबिक हमें उसको साबित करना पड़ेगा। वो तीन शास्त्र को से उस अपने सिद्धांत को गुजारना होगा। फिर वो लिटमस टेस्ट में पास होगा, फिर हमारा सिद्धांत सर्वोपरि यानी कि वो एक सिद्धांत माना जाएगा। उसी को प्रस्थान त्रयी कहा गया। वो तीन कौन से हैं? वो तीन जो ग्रंथ हैं वो तीन ग्रंथ हैं उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। किसी भी सिद्धांत को इन तीन शास्त्रों से गुजारना होगा। इन तीन शास्त्रों के प्रमाण से अपने मत को सिद्ध करना होगा। जैसा कि शंकराचार्य जी ने किया, अद्वैत का सिद्धांत उन्होंने दिया तो उन्होंने तीनों शास्त्र यानी कि उपनिषद का, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा और भाष्य के मुताबिक अपने अद्वैत के सिद्धांत को साबित कर दिया कि तीनों ग्रंथ अद्वैत की बात करते हैं। उसी तरह रामानुजाचार्य जी, उसी तरह भास्कराचार्य जी, उसी तरह और भी विद्वान हुए जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने अपने तरीके से व्याख्या करके साबित कर दिया। तो मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक है। अब इसमें बात आती है तीन ग्रंथ की, उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र की। उपनिषद को कहा गया है श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को कहा गया है स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को कहा गया है न्याय प्रस्थान। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सूची 1-2 को मिलान करें या एक लाइन का भी सवाल हो सकता है। श्रुति प्रस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा आएगा, कौन सा ग्रंथ आएगा? तो उपनिषद हो गया श्रुति प्रस्थान, उपनिषद हो गया श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता हो गया, न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र हो गया, न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र हो गया, न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र हो गया। अब क्यों हुआ? अब ये देखिए, श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद। श्रुति जहां भी आएगा उसका मतलब वेद होता है। क्या होता है? वेद। वेद, श्रुति, वेद जो है बहुत विशाल है, तो हमें उसका संक्षिप्त रूप क्या है? उपनिषद। उपनिषद में वेदों का सार है। यहां से इतना भी पढ़ लें तो आपको वेदों का सार पता चल जाता है। इसीलिए उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा गया है। उपनिषद पढ़ लिया तो आप सोचो आपने वेद पढ़ लिया पूरा, तो मतलब उसका सार समझ गए। स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवद गीता लिया गया है कहाँ से? महाभारत से। महाभारत को क्या कहा जाता है? स्मृति। महाभारत को स्मृति कहा गया है और महाभारत में ही भगवद गीता को भी स्मृति प्रस्थान कहा गया, इसीलिए भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। अब ब्रह्मसूत्र की बात आती है, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहेंगे? तो ब्रह्मसूत्र है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र की रचना किन्होंने की? ब्रह्मसूत्र एक तो किस दर्शन का मूल ग्रंथ है, पहले ये बता दीजिए, फिर बात करते हैं। किस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है? किस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है? वेदांत। बहुत बढ़िया, विभाजी ने बोला, बाकी लोगों ने क्यों नहीं बोला? वेदांत दर्शन का अगर ग्रंथ पूछा जाए, क्या हम लोग पढ़ेंगे षट दर्शन, तो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। ठीक है,
अब ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की? बादरायण बादरायण यानी वेद व्यास जी ने की, बादरायण जी ने की है। अब ब्रह्म सूत्र है क्या? तो जितने उपनिषद हैं उस उपनिषद में कई जगहों पर पढ़ने के बाद लगता है कि दो बातें की गई हैं। दो बातें मतलब कुछ बातें तो समझ में आ रही, कुछ बातें समझ में नहीं आती, उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है। लगता है उससे दो बातें हैं, इसका मतलब ब्रह्म के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। संशय उत्पन्न होने लगता है, जबकि संशय है नहीं, उत्पन्न होने लगता है। तो उसके लिए बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की और उपनिषद में जहां भी कहीं संशय की स्थिति है उस संशय को दूर कर दिया ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ में। ब्रह्मसूत्र में सारे संशय को, उपनिषद के सारे संशय को दूर कर दिया। किन्हीं को संशय हो तो ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, उपनिषद एक ही बात कह रहा है, आपको तय हो जाएगा। फिर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा किन्होंने? ये भी आ सकता है। ब्रह्मसूत्र पर सबसे पहले किन्होंने भाष्य लिखा? आदि शंकराचार्य। हाँ बिल्कुल सही, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। ब्रह्मसूत्र की कॉपी उनके गुरु के पास पड़ी हुई थी, उनको आदेश दिया ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखो, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र में क्या है? सभी उपनिषदों का सार है, सभी उपनिषदों को मिलाया गया है, न्याय किया गया है कि उपनिषद में जो बातें कही जा रही हैं वो अलग अलग नहीं है, उससे भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, न्याय किया गया है। इसीलिए इसको न्याय प्रस्थान कहा जाता है, इसीलिए इसको न्याय प्रस्थान कहा जाता है। अब ये हमने पूरा डिटेल में लिखा, जो बोला हमने यहाँ लिखा हुआ है। ब्रह्मसूत्र के बारे में देखिए क्या है, प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा जिसमें उपनिषदों के सिद्धांत को तर्क और प्रमाण द्वारा सिद्ध किया, इसीलिए ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी सिद्धांत को नहीं माना जा सकता है। ब्रह्मसूत्र में कुल 4 अध्याय हैं, समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधन अध्याय और फल अध्याय। ये 4 अध्याय है, हर अध्याय में 4 पाद है। इस तरह ब्रह्मसूत्र में कुल 16 पाद है और कुल 555 सूत्र है किसमें? ब्रह्मसूत्र में। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के हिसाब से हो गया। उपनिषद को भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना गया है, इसीलिए वेदांत भी प्रस्थान त्रयी में मूल प्रस्थान होता है। अगर मूल प्रस्थान बोल दे कौन सा है, अब वेदांत की प्रस्थान त्रयी में उपनिषद मूल प्रस्थान है। कौन मूल प्रस्थान है? उपनिषद, उपनिषद मूल प्रस्थान है। फिर जब व्याख्या में हम लोग आते हैं तो गीता को उपनिषद रूपी गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है। गीता को उपनिषद रूपी गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है, जिसे गोपाल कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर पान कराया, जिसे गोपाल कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर पान कराया। प्रस्थान त्रय में स्मृति किसे कहा गया है? प्रस्थान त्रय में स्मृति अगर आ जाए, स्मृति भगवत गीता, गीता को भगवत गीता कहा गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय पर आते हैं। आज पुरुषार्थ चतुष्टय कंप्लीट करके यहीं पे क्लास संपन्न करेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी चतुष्टय मतलब 4 चीजें। पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा हमारे योग वासिष्ठ में भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन वेद में बताया गया, वेद में ये साधन बताया गया कि इस साधन को अपनाइए तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, एकदम कंप्लीट। कोई व्यक्तित्व है तो पुरुषार्थ किया, जैसे भगवान रामचंद्र जी कंप्लीट व्यक्तित्व है तो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उनको पुरुषार्थ की शिक्षा दी गई, योग वासिष्ठ में कहा गया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ्यर्थे इति पुरुषार्थ है, मनुस्मृति में कहा गया है और इसके 4 रूपों में बताया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कई जगहों पर पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा है, मनुस्मृति में भी कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। विद्वानों ने धर्म अर्थ काम को उद्देश्य बताया है और मोक्ष को लक्ष्य बताया। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है।
लेकिन जब चक्र फंसता है, बहुत अच्छा हमें ऋषिकेश में समझाया गया था, धर्म करते हैं, फिर अर्थ कमाते हैं, फिर कामना होती है, फिर धर्म करने लगते हैं, इसी चक्र में फंस जाते हैं। ये तीनों चक्र में है और मोक्ष जो है इस चक्र से बाहर है। जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम में लगे रहते हैं, जब हमारी गति ऐसी होती है कि हम इसको जंप करके बाहर निकल पाए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती, नहीं तो नहीं होती। नहीं तो धर्म अर्थ काम में ही ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, वही अपना एक चक्र बना लेता है। ये आप विवेक चूड़ामणि के उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है इसकी। अब हम लोग आते हैं, एक एक करके देखते हैं धर्म के बारे में। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना, उसे संरक्षित करना। तो ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म बनता है, तो ध्री प्लस मन धर्म हो गया, यानी कर्तव्यों को धारण करना धर्म है। तो आपका कर्तव्य क्या है वो देख लीजिए। विद्वानों ने इसी को धरती लोकान कहा गया है, यानी लोकों को धारण करना। जब हम कर्तव्यों को धारण करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, तो यही कर्तव्य हमें खतरों से बचाता है। फिर धर्म के लक्षण कहे गए, धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में कहा गया है। धर्म के 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये आपको याद करना पड़ेगा। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए: ध्री, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण कहाँ? मनुस्मृति में आया हुआ है, ये याद रखना है। फिर हम लोग आते हैं, कनाद ऋषि ने कहा है वैशेषिक सूत्र में धर्म के बारे में, यतो अभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धि स धर्म है। जिससे अभ्युदय और निह श्रेय, उन्नति का बोध होता है, वही धर्म है। अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति जिससे होती है, जेआरएफ कर गए, नौकरी अच्छी मिल गई, खूब नाम हो रहा है, लौकिक उन्नति हो गई। फिर निःश्रेय, आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए, आत्मदर्शन की भी हो जाए। तो दोनों उन्नति जिससे होती है उसको धर्म कहा गया है। दोनों उन्नति किसमें? वैशेषिक सूत्र में कनाद जी ने कहा है। फिर कहा गया है, देखिए, धर्म के बाद दूसरा है अर्थ। धर्म के बाद अर्थ है, जीवन में अर्थ की बारी आती, दूसरे नंबर। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म। ये भी सीक्वेंस में याद करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी आर्थिक पक्ष हो गया, भौतिक पहलू हो गया, अर्थ। धर्म के बाद अर्थ। आचार्य वात्स्यायन जी कहते हैं, विद्या, भूमि, हिरण्य, पशु, धान्य, भांडोपस्कर, मित्रादि नाम अर्जन, मर्जितस्य विवर्धनम अर्थ है। अर्थात विद्या, भूमि, स्वर्ण, पशुधन, गृहस्थ का भंडार, मित्र आदि के साथ जो कुछ भी अर्जन किया जाता है उसको बढ़ाते रहना अर्थ है। जैसे विद्या हम लोग आपस में पढ़ते हैं तो विद्या का अर्जन हो रहा है। अगर हमारे पास रहने के लिए घर है, जमीन है, तो भूमि का अर्जन हो गया। सोना भी लोगों ने खरीद खरीद के रखा हुआ है, सबने कुछ ना कुछ रखा है, स्वर्ण हो गया। पशुधन तो अब शहर में व्यवस्था खत्म हो गई, गांव में सब लोग पहले पशुधन रखते थे, तो ये भी आपका अर्थ है। गृहस्थ लोग अपना भंडार अन्न से भरे रखते थे अलग अलग प्रकार के, ये भी अर्थ है। फिर कहा गया मित्र, जैसे उदित जी मित्र हैं, देव जी के अर्थ हैं, भंडार हैं, मित्र हैं। इस तरह से उचित चीजें, उचित अनुचित नहीं, उचित चीजें जिसका अर्जन किया जाता है, न्यायगत तरीके से किया जाता है, वो सब अर्थ ही है, वो सब अर्थ है। उचित तरीके से इसको बढ़ाते रहना, ये अर्थ है। फिर चाणक्य जी कहते हैं अर्थ के बारे में, मनुष्यानाम वृत्ति अर्थ है। मनुष्यानाम अर्थात मनुष्य के भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए जो विचार एवं क्रियाएं हैं वो अर्थ कहलाता है। भौतिक मनुष्य के भौतिक जीवन के निर्वाह से संबंधित जो भी विचार एवं क्रियाएं हैं वो अर्थ कहलाता है। भौतिक जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है। भौतिक जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है। वहीं शास्त्रों में अर्थ उपार्जन के साथ साथ
दान का भी महत्व है, कमाइए खूब लेकिन दान भी कीजिए। अथर्ववेद में कहा गया है, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये हम लोग जनरली बोलते हैं, शतहस्तम समाहारम सहस्त्र हस्तम संकिर, अर्थात 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। देख रहे हैं, कमाने वाले जितने लोग हैं देख लीजिए, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो, यानी दान दो। इस तरह अर्थ को दूसरा पुरुषार्थ बताया गया, अर्थ के बारे में इतनी सारी चीजें बताई गई। उचित तरीके से कीजिए, कमाइए खूब बांटिए, वो बांटने में भी कोई परहेज मत कीजिए, बांटते जाइए, बढ़ता ही रहेगा। तीसरा है काम, पुरुषार्थ चतुष्टय में तीसरा पुरुषार्थ है काम। कामना यानी डिजायर, बहुत विस्तार विषय है कामना। कामना सिर्फ एक काम नहीं है, एक काम तक सीमित ना हो, कामना डिजायर सामान्य रूप से जीवन के सुख ही काम है। कामनाएं शारीरिक होती हैं, कामनाएं मानसिक भी होती हैं, दोनों होती हैं। और कामना यौन इच्छा भर नहीं है, यौन इच्छा भी एक पार्ट है कामना का, लेकिन बहुत सूक्ष्म पार्ट है, छोटा पार्ट। उसके अलावा भी कामनाएं बहुत होती है। तो शरीर और इंद्रियों को सुख देने वाली इच्छा को पूरा करना काम है। वात्सायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। वात्सायन के कामसूत्र में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उन्होंने कामसूत्र की ही रचना कर दी, बहुत विद्वान थे। हम लोग इसको गलत दृष्टि से ना देखें, इसमें कहीं भी गलत चीजें नहीं लिखी हुई है। फिर ऊपर के 3 पुरुषार्थ की चर्चा है। 3 पुरुषार्थ ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको त्रिवार्ग कहा गया है। धर्म अर्थ और काम को त्रिवार्ग कहा गया है। त्रिवार्ग में हम लोग फंस जाते हैं। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जब उन तीनों का सही तरीके से पालन करते तभी मोक्ष मिलता है। अगर उन तीनों में कहीं गड़बड़ी हुई तो फंसे रह जाएंगे, और उन तीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो चौथा जो पुरुषार्थ है उसकी तरफ हम बढ़ने लगते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है। उद्देश्य था वो तीनों, और परम लक्ष्य है मोक्ष। सांख्य में कहा गया है, दुख निवृत्ति के लिए तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर दीजिए, आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही अपने स्वरूप में अवस्थित होना है, यानी कैवल्य योग है। उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म विद्या को जानकर ब्रह्म में लय हो जाना ही मोक्ष है। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग तरीके से कहा गया है। हठ योग में कहा गया है, सभी चक्र तीनों ग्रंथि का भेदन कर शिव में लय हो जाना, शिवोहम हो जाना, स्थिति यही मोक्ष है, मैं मन का लय हो जाना। यानी शुद्ध चैतन्य के अवस्था में अवस्थित हो जाना, वही कहा गया है मोक्ष है। चारवाक दर्शन में इसका स्थान नहीं है, वहां 2 ही पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ और काम। ध्यान रखिएगा, धर्म भी नहीं बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चारवाक दर्शन में कितने पुरुषार्थ बताए गए? 2 ही है, अर्थ है और काम है, अर्थ है और काम है, बस 2 ही पुरुषार्थ है, धर्म वर्म तो है ही नहीं। योग वाशिष्ठ में पुरुषार्थ के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखिए, यहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है, लेकिन पूरे पुरुषार्थ को 2 प्रकार का बताया गया है, एक शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ, एक शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ से, शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ से अनर्थ होता है। यानी धर्म अगर अधर्म कर रहे हैं, धार्मिक आदमी है लेकिन वो तर्क दे करके धर्म का पालन कर रहे हैं, अर्थ गलत तरीके से कमा करके घूस लेकर के, पता नहीं कितने छापे वापे पड़ते हैं, देखते हैं कितने मिल जाते हैं, वो गलत तरीके से हो गया। कामना, गलत कामना करना, वो भी हो गया, वो सब शास्त्र विरुद्ध हो गया, उसका अनर्थ होगा। और परमार्थ यानी शास्त्र के अनुकूल चलते हुए अगर प्राप्त कर रहे हैं तो परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होगी, नहीं तो परमार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर के संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही बलपूर्वक निकलना चाहिए, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। ये भगवान रामचंद्र जी को ये ज्ञान दिया गया था। भगवान रामचंद्र जी को ये भी कहा था, दैव के भरोसे कुछ नहीं है। हम लोग मानते हैं देवता कर लेंगे, हम गए आज हमने जल चढ़ा दिया भगवान को तो अब भगवान ही करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है।
दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव नहीं है। देखिए, पुरुषार्थ ही दैव है, पुरुषार्थ ही दैव है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ में कहा गया है वर्तमान का पुरुषार्थ ज्यादा बलवान होता है, ये भी योग वासिष्ठ में कहा गया। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। यहाँ हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्या? पुरुषार्थ चतुष्टय कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में षड दर्शन की अवधारणा पर आएंगे। एक बार सिलेबस देखेंगे सीक्वेंस। पुरुषार्थ चतुष्टय तो षड दर्शन की अवधारणा ही है, फिर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा है, फिर मुक्ति कहा तथा मुक्ति भी है। सांख्य, योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में कहा गया है। तो ठीक है, ये जा रहा है। फिर महाकाव्य और स्मृतियों का परिचय है। ठीक है, बहुत सुंदर।